फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। इसके फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है कि फिजिकल मूवमेंट बाय द बॉडी या किसी भी पर्सन के थ्रू जो भी फिजिकल मूवमेंट किया जाता है वही क्या कहलाती है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी कहलाती है। तो हमने पढ़ा था कि ये पर्पसफुल भी हो सकती है, हम जो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं हम उससे कुछ बेनिफिट भी हो सकता है, और ये पर्पसलेस भी हो सकती है। कभी कभी ये हाइपर एक्टिव होता है, कभी कभी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो वही डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इंक्रीज्ड एक्टिविटी। इंक्रीज एक्टिविटी में क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। आप लोग नॉर्मली हम यूज भी करते हैं कि हाइपर एक्टिव हो रखा है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग है इन दिस पेशेंट, इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है ट्राई टू एक्टिव वेरी फास्ट, मतलब कोई भी एक्टिविटी वो क्या करता है वेरी फास्ट परफॉर्म करता है एंड डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटी एट ए वन टाइम, मतलब एक टाइम पे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कहते हैं ना कभी कभी बहुत हाइपर एक्टिव हो रखा है, तो इसका मीनिंग ये कि ऐसा पर्सन जो सारे काम को बहुत फास्टली करना चाहता है और वो बहुत एक्टिवली सारे वर्क को एक साथ करता है, वही क्या कहलाता है इंक्रीज्ड एक्टिविटी। द लॉट ऑफ एक्टिविटी एट ए वन टाइम, एक टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटी करना। जैसे एग्जाम्पल में है मेनिया पेशेंट या मेनिक पेशेंट्स होते हैं जो, उनमें ये चीजें सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज्ड एक्टिविटी। डिक्रीज एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें पर्सन की एक्टिविटी, मतलब ऐसे पर्सन जिनकी एक्टिविटी क्या होती है बहुत स्लो होती है, लाइक ऑल्सो कॉल्ड साइकोमोटर रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, साइकोमोटर रिटार्डेशन बोलते हैं। इन दिस पेशेंट टेक टू लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट एक्टिविटी एंड आफ्टर स्टार्टिंग एक्टिविटी टेक टू मच टाइम टू कंप्लीट इट। कोई भी काम स्टार्ट करने में तो बहुत टाइम लगाते हैं, धीरे 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 धीरे, उसके बाद में उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, वही क्या कहलाता है डिक्रीज्ड एक्टिविटी। इसके एग्जांपल में देखिए क्या है, डिप्रेसिव। जो डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं उनमें ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, उनमें ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएक्टिविटी। इसमें क्या होता है, ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं या इसको बैडली डन एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। मतलब स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड आइडियाज होते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी थिंग्स के लिए, किसी भी। तो इसके अंदर आता है वेक्स फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप पोजिशन और कैटाप्लेक्सी। इसके अंदर पर्सन क्या करेगा, एक ही आपने अगर उसको कोई पोजीशन में खड़ा कर दिया है, ठीक है, तो आपके उसके वो पोजीशन हटाने के बाद ही पर्सन क्या करता है अपने अगेन एंड अगेन उसी पोजीशन में वापस से आता है, उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, मतलब वैक्स जैसे होता है ना वैसे। इट इज कैटाप्लेक्सी बोलते हैं इसको, कैटाप्लेक्सी। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर ऑफ नेक्स्ट आता है मैनरिज्म। मैनरिज्म में क्या होता है, इट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप मूवमेंट। मतलब कोई भी मूवमेंट, कोई भी आइडिया फिक्स्ड है, वो भी कैसा मूवमेंट, एम से याद रखो, एम फॉर मूवमेंट। ठीक है, व्हेन ए पर्सन रिपीट एनी मूवमेंट विदाउट एनी पर्पस, कोई भी पर्सन कोई भी मूवमेंट कर रहा है विदाउट पर्पस, वो क्या कहलाता है, मैनरिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल में MS धोनी है जो ग्लव्स को क्या करते हैं, जैसे कुछ भी करते हैं वो अपने ग्लव्स को ऐसे से करते रहते हैं, मतलब स्ट्रिप को ओपन करते हैं बंद करते हैं, मतलब क्लोज ओपन ऐसे करते रहते हैं, तो वही होता है मैनरिज्म। एग्जाम्पल है, या फिर टचिंग नोज वाइल टॉकिंग। कुछ लोग बातें करते टाइम क्या करते हैं, अपनी नोज को टच करते हैं, ये उनकी हैबिट हो जाती है, तो वही होता है मैनरिज्म। इसका कोई पर्पस नहीं है, पर्पसलेस है, पर फिर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है वर्बिजिरेशन। इसके अंदर क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप स्पीच। वी से याद रखो वर्बल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टीरियोटाइप वर्बल होता है, स्पीच होती है, पर्सन एक ही वर्ड को बार बार क्या करता है, अगेन एंड अगेन रिपीट करता है। इन दिस पेशेंट रिपीट ए वर्ड और सेंटेंस विदाउट एनी पर्पस। कोई भी सेंटेंस है या कोई भी वर्ड है बिना बात की वो बोले जा रहे हैं, जैसे कैट, रैट, डॉग, कार, बैट, मतलब इसी सेंटेंस को, इसी लाइन को वो फिर से रिपीट कर रहे हैं इसी सीक्वेंस में, नेक्स्ट फिर से रिपीट कर रहे हैं। और ये देखा जाता है साइकोसिस डिसऑर्डर, लाइक सिजोफ्रेनिया में पेशेंट देखने के लिए मिलता है, इसी को कैटाफेजिया भी कहते हैं। ठीक है, वर्बिजिरेशन। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिव एक्टिविटी। ऑटोमेटिव एक्टिविटी देखा, फर्स्ट हमने पढ़ा था स्टीरियोटाइप, इस एक्टिविटी में मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी में फर्स्ट पढ़ा था स्टीरियोटाइप, सेकंड पढ़ा हमने ऑटोमोटिव
एक्टिविटी, इसके अंदर क्या होता है, इकोलेलिया, ठीक है। इकोलेलिया मतलब रिपीटेशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट, मतलब डॉक्टर ने जो भी बोला है उसकी नकल करना, ठीक है, वो भी बोलना। एल से याद रखना लैंग्वेज, कोई भी पर्सन बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, तो पेशेंट उसी की बात को क्या कर रहा है, कॉपी करके। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, तो वो नकल करते हैं उनकी। जैसे एग्जाम्पल में है, व्हेन डॉक्टर आस्क द पेशेंट व्हाट इज योर नेम, तो पेशेंट भी क्या करेगा, रिपीट करेगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इकोलेलिया। ये ऑटोमेटिव एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है इसी की इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में क्या करते हैं, इन दिस एक्टिविटी डन बाय द पीपल्स आर रिपीटेड और इमिटेटेड बाय द पेशेंट। इसके अंदर जो पेशेंट है, जो डॉक्टर ने कोई एक्टिविटी करी तो पेशेंट उसको देख के क्या करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है, उसी तरह की कॉपी वो परफॉर्म करता है। लाइक पेशेंट, डॉक्टर ने थंब को अप किया तो पेशेंट भी क्या करेगा, अपने थंब को अप करेगा। ऐसे डाउन किया तो पेशेंट भी क्या करेगा, डाउन करेगा। उसी को बोलता है इकोप्रेक्सिया। नेक्स्ट आता है, हमने अभी पढ़ा डिसएक्टिविटी में स्टीरियोटाइप, ऑटोमेटिव एक्टिविटी। नेक्स्ट थर्ड आती है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में क्या होता है, इन दिस पेशेंट इज अवेयर टू स्टिमुलस बट ट्राई टू अपोज द स्टिमुलाइज एक्टिविटी और एक्टिवली एंड पैसिवली, मतलब पेशेंट को पता होता है कि स्टिमुलस क्या है, बट फिर भी वो क्या करता है, उसका अपोज करता है। लाइक डॉक्टर ने बोला कि आपको क्या करना है, अपनी फिस्ट मतलब क्लोज करना है, अपनी हैंड को फिस्ट बनानी है, फिस्ट को क्लोज करना है, तो वो क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं सिट डाउन, तो वो अप होते हैं। तो यही है कि उसका वो अपोजिट करते हैं, तो वो होता है नेगेटिविज्म। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें आता है सुसाइड। सुसाइड भी एक एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। हम पढ़ते हैं ना डिप्रेशन में सुसाइड, तो वो भी क्या है, एक एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। इसके अंदर पर्सन क्या करता है, किलिंग टू वन सेल्फ, मतलब खुद को ही क्या करता है, हार्म करता है। नेक्स्ट आता है वायलेंस, एज ए फिजिकल हार्म किसी पर्सन को करना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वायलेंस। तो ये थे कुछ एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डिसऑर्डर के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।